चलिए हम लोग आज विद्यासागर का अंकगणित जो अलजेब्रा चैप्टर तीसरा चैप्टर चल रहा था अलजेब्रा का बीजगणित का, उसका कल हम 24 तक सवाल सॉल्व कर लिए हैं। आज 25 से आगे सॉल्व करेंगे विद्यासागर अंकगणित। आप लोग होप और उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग गणित खरीद करके आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप नवोदय का स्टूडेंट है आप तभी मेहनत बनाइए। आप अगर आपका बेसिक थोड़ा सा भी वीक है तो आप बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं, मैथ पे पकड़ अच्छी रूप से बनाना चाहते हैं, तो आप एक एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए और समझिए। भले ही वो चीज़ आप पहले से जानते हो लेकिन फिर भी आपको ध्यान लगा के देखना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, तभी आपका बेसिक मजबूत हो पाएगा। तो आप कोई भी उम्र के हैं, किसी भी क्लास के हैं, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आप लोग को हेल्पफुल होगा नीचे का स्टूडेंट को बताने में, क्लास कराने में, कोई सवाल पूछ दिया उसको बताने में, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो विद्यासागर का अंकगणित आप लोग ले लीजिएगा और आप सॉल्व कीजिए एकदम पार्ट बाय पार्ट। देखिए यही है विद्यासागर का अंकगणित और हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करके आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करके आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग बस अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स के माध्यम से आपको जो पूछना पूछिए। उसके बाद जब एक अच्छा खासा यूट्यूब फैमिली अगर बन जाएगा, बड़ा अमाउंट में अगर यूट्यूब फैमिली हो जाएगा, तो आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप लेके आएंगे जिस पे खुल के बातचीत रखने का या खुल के क्वेश्चन रखने का आप लोग का क्या बोलते हैं उसको जरिया बना लेंगे। एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे ऐसी जगह जहाँ कि हम आप लोग से कनेक्ट होकर के आप लोग से जुड़ करके आप लोग से हम क्या करें बातें कर सकें। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं विद्यासागर का अंकगणित का जो है आज बीजगणित का तीसरा चैप्टर का जो है ना 24 तक सवाल सॉल्व कर लिए थे। 24 के बाद सवाल सॉल्व करते हैं 25 से। देखिए 25 नंबर का सवाल क्या कहता है। 25 नंबर में देखिए दिया हुआ है 5x + 11 हुआ है, 5x + 11 हुआ है बराबर 99। जितना हमको दिया हुआ 5x + 11 हुआ है बराबर 99। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ है 2x + 11 हुआ है, 2x + 11 हुआ है, 2x + 11 हुआ है बराबर 54। कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए कोई x वाला जात या y वाला जात सेम सेम मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। जब सेम सेम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करना होता है कि इसे बराबर करना पड़ता है। और जब आएगा ना वैसा सवाल तब देखेंगे कैसे करना। अभी इसमें देखिए x वाला नहीं मिल रहा है सेम सेम, तो y वाला सेम सेम मिल रहा है ना, तो इन दोनों ये दोनों चर में से कोई एक चर का क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए हर एक चीज़। तो मिल रहा है इसमें। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए 5x + क्या है 11 हुआ है बराबर 99। नीचे में क्या है 2x + 11 हुआ है बराबर 54। देखिए इसमें देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आप माइनस कर दीजिए। अगर माइनस करता तो आप यहाँ प्लस का चिन्ह दे देते हैं, फिर यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब जब ये चिन्ह बदल दिए हैं तो इसका जो पहले वाला का जो चिन्ह था, जैसे 2 का चिन्ह प्लस का, 11 का चिन्ह प्लस का, 54 का चिन्ह प्लस का था, उस चिन्ह से अब हमको कोई मतलब नहीं है। अब जो न्यू चिन्ह हम बदल के दिए हैं इस चिन्ह से हमको मतलब है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 11 हुआ है यहाँ प्लस में, ये 11 हुआ है यहाँ माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 3x बचेगा बराबर, ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे एक ऊपर वाला प्लस में, ये माइनस में घट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। चलिए अब इन दोनों के बीच गुना का संबंध है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 45 बटे क्या हो जाएगा 3। देखिए 3 से कट रहा है, 15 बार में 15 तिया 45, तो x बराबर कितना आ गया 15। हमको x का मान पता चल गया। अब हम y का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप वो x का मान रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। किसी भी समीकरण, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण लिखेंगे यहाँ, समीकरण
एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक देखिए कितना है 5x प्लस 11y बराबर 99। ठीक है, आप इनको देखिए सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है 5x है ना, 5x तो 5 और गुना x के जब देखिए कितना 15 आया तो 15 दे दीजिए और प्लस में 11 y बराबर 99। अब देखिए 5 गुना 15 कीजिएगा तो 15 × 5 = 75 प्लस 11 y बराबर 99। ठीक है, और देखिए 75 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 11y बराबर 99 माइनस 75। और देखिए 11y बराबर 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे से 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 24। ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 11। ये हो गया आपका y का मान, और x का मान तो यहाँ आपका आ ही गया, x और y का ही मान पूछ रहा था। ठीक है, देखिए एक बार आंसर मिला लेते हैं 25 नंबर का, x के बराबर 15 y बराबर 24/11 है। ठीक है, आपका आंसर मिल गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसका और भी तरीका है बताने का, ठीक है, और भी मेथड है बनाने का। इसको सॉल्व करके सिर्फ इसमें x का मान निकाल लीजिए और ये x का मान इसमें पुट कर दीजिए, और उसके बाद फिर आराम से इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और भी रास्ता बनाने के, लेकिन सबसे ये आसान तरीका है जो आपको समझ में भी आएगा, इसलिए आप लोग को ये तरीका बता दिए। इसका कई तरीका बनाने का बना सकते हैं। चलिए ठीक है, 26 नंबर का सवाल देखते हैं। 26 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, 3x + 7y बराबर 36। 3x + 7y बराबर 36 इतना दिया हुआ है। 3x + 7y बराबर 36। उसके बाद अब दिया है 6x + 5y, 6x + 5y, तो 6x + 5y, 5y बराबर 6x + 5y बराबर कितना दिया, 27 दिया हुआ है। ठीक है, 27 दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या, x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें देखिए x वाला चर समान है, नहीं है, y वाला चर समान है, नहीं है। जब ये चर समान नहीं रहता है तो हमको करना क्या है, ये जो x का अचर संख्या 6 है ना, 6 को ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, इसका 3 से नीचे वाला में गुना कर दीजिए। मतलब x का ये पीछे का संख्या से नीचे वाला में गुना कर दीजिए, और x के नीचे वाला का x के पीछे वाला संख्या से ऊपर वाला में गुना कर दीजिए। ये आप कर लीजिए। ठीक है, आप ये कीजिएगा। देखिए ना अगला समीकरण क्या बनता है आपको, 6 × 18x प्लस 7 × 42y बराबर 6 × 36 के 6, 3 6 × 18, 3 कितना हो गया 21। ठीक है, 21 आ गया। 6 × 18 7 × 42। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 6 × 18x प्लस 5 × 15y बराबर 7 × 21 के 1, 3 दूना 6 2 8। अब देखिए इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे एक चर इसका बराबर हो गया ना, 18x, यहाँ पे भी 18x है, यहाँ पे भी, क्योंकि कटना क्या हो जाएगा, इससे कटाना आसान हो जाएगा, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, 18x + 42y बराबर 216, फिर यहाँ पे क्या है 18x + 15y बराबर 81। देखिए चिन्ह बदल लीजिए, सबका माइनस में हो जाएगा, ये कट गया, 42 में से 15, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, y है तो y लगा दीजिए, यहाँ पे जा 3, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। दोनों में से बड़ा ऊपर वाला है, ऊपर वाला चिन्ह प्लस का है तो इसे प्लस में हो जाएगा। देखिए 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ बचेगा कितना 1। चलिए अब y बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये 27 इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 135/27। 27 को इसको काटिए, कितना बार में कटता है 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया आपका 5। अब ये y का मानना किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है 18x
प्लस 42y बराबर 216। चलिए 18x प्लस 42 गुना 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है, y का जगह y का मान बैठा दीजिए, बराबर 216। देखिए 18x प्लस 5 दूना 10, 1 पंचों के 20 1 21 बराबर 216। 18x बराबर, ये 210 को उधर ले जाइए, 216 माइनस 210, तो 18x बराबर 210 में से 216 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो x बराबर, ये गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 6 बटे क्या हो जाएगा 18, 6 6 6 3 18, यानी x बराबर आपका क्या आ गया 1/3। ये x का मान आ गया। बाकी यहाँ पे आपका y का मान आए किया है, तो y का मान 5, कितना नंबर है ये 26 नंबर। कहाँ गया 26, y का मान कितना है 5 है, x का मान 1/3 है, 1/3। ठीक है, आप लोग कटवो किया है, चलिए नहीं कटा, ठीक है। ये 26 नंबर का सवाल हो गया, तो समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छी तरह से, बिल्कुल। चलिए अब 27 नंबर का सवाल देखते हैं। 27 नंबर का सवाल क्या कहता है, 11x प्लस 2y, 11x प्लस 2y, 11x प्लस 2y बराबर 11x प्लस 2y बराबर कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, ठीक है। तथा 2x प्लस 11y, तथा 2x प्लस 11y बराबर कितना दिया हुआ है 2x प्लस 11y बराबर 44 दिया हुआ है, कितना 44। देखिए 11x प्लस 2y बराबर 125 और फिर 2x प्लस 11y बराबर 44। बस वही करना है। देखिए दोनों का चर बराबर नहीं है, तो चर को पहले क्या करना है बराबर कर लेना। तो इससे यहाँ पे गुना कर दीजिए और इसका इससे यहाँ पे गुना कर दीजिए। देखिए नया समीकरण बन जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा 22x प्लस 2 दूना 4y बराबर 125 गुना 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 250 बटे 11 दूना क्या हो जाएगा 22x प्लस 11 गुना 11 कीजिएगा तो 11 121y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 121y। 11 चौके 44 के 4, हाथ में 4, 11 चौके 44 44 4 48, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए अभी आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। देखिए 22x प्लस 4y बराबर 250, फिर 22x प्लस 121y बराबर 484। सबका चिन्ह बदल देते हैं, कर बदल दिए, ये कट गया। देखिए 121 में से 4 को घटाइए, क्योंकि दोनों में से बड़ा देखिए कौन है, ये है, इसका चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो संख्या बड़ा रहता है उसी का चिन्ह होता है। तो 121 में से अगर 4 घटाइए तो ये आपका जाएगा 117y बराबर। अब देखिए यहाँ पे 484, हम में से 250 आप घटा लीजिए, 4 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 हो जाएगा, 2, कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों में से बड़ा ये है, इसका चिन्ह माइनस का है, इसका चिन्ह जब माइनस का क्या हो जाएगा माइनस 234। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो y बराबर ये गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 234 बटा 117। देखिए 2 बार में कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। अब ये y का मान ना किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। आप लिखिए समीकरण 1 में y का, चलिए इस बार 2 में रख देते हैं मान, सब बार तो 1 में ही रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 देखिए कितना, समीकरण 2 22x प्लस 121y बराबर 484। चलिए किसका y का मान रखा हुआ, तो 22x प्लस 121 गुना 2 बराबर 484। y की जगह y का मान रख दिए, तो 22x प्लस 2 2 दूना 4 2 बराबर 484। तो 22x बराबर ये माइनस प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 484 माइनस 242,
तो 22x बराबर 4 में से 2 जगह 2 बचेगा, 8 में से 4 जगह 4 बचेगा, 4 में से 2 जगह 2 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर देखिए गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा तो 242/22। देखिए 22 ये कट रहा है, एक बार में 22 लगाइए 2 बचा, फिर एक बार में 22 11 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 11। तो यही आपका x का मान लाना था और y का मान लाना था। 27 नंबर का है ना, 27 x बराबर 11 y बराबर 2। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये आपका 3 सवाल यहाँ पे हो गया। चलिए ले लिए होंगे, आप इसको अरेंज करते हैं आगे और चलते हैं। चलिए 28 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। 28 3x + 5y बराबर 16। 28 नंबर देखिए 3x + 5y बराबर 16, यही है ना, 3x + 5y, 3x + 5y बराबर 16 तथा 4y + 6x, 4y + 6x, 4y + 6x, 4y + 6x बराबर 20 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें वही देखिए, कोई चर इसका भी बराबर नहीं है तो चर पहले बराबर कीजिए। तो ये 4 से यहाँ गुना कर दीजिए और ये 3 से आप यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए नया समीकरण क्या बनना है, चर तिया 12x बन जाएगा, प्लस में 5 चौका 20y हो जाएगा, अब बराबर 16 चौके 64 हो गया। 4 से सब में गुना कर दिए, अब 3 से गुना, चर तिया 12 हैं, चलिए इस सवाल को देखिए एक्स वाला को इधर करना होगा। इस सवाल में देखिए, चलिए ऐसा दे दिया है ना, तो इसको दूसरा तरीका से बनाते, जो तरीका आप लोग को बतलाए थे कि बनवाएंगे, तो बोले थे ना एक तरीका और है, एक तरीका और से बना सकते हैं। आपको इस सवाल को उस तरीका से बना लीजिए। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि एक्स वाला किधर कीजिए, वाई वाला किधर कीजिए, क्योंकि हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। कैसे, ये 2 + 3 को 3 + 2 लिखेंगे तो गलत होगा, 2 + 3 करिएगा तो 5 होगा, 3 + 2 भी कीजिएगा तो 5 होगा। तो ऐसा करके आप इसको भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए ऐसा दे दिया है सवाल, तो इसको हम दूसरा तरीका से क्यों ना पढ़ लेते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए पहले। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए क्या निकल के आता है, क्या है, 3x + 5y बराबर 16। इसमें हम देखिए 3x बराबर, ये 5y को उधर ले चाहिए, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस क्या हो गया 5y। अब देखिए यहाँ पे x बराबर, ये गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 16 माइनस 5y/3 भाग में आ गया, ये x का मान हो गया। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है ना, क्योंकि समीकरण 2 वहाँ पे मान चुके हैं, तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 को ना समीकरण 2 में आप रख दीजिए, पुट कर दीजिए। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपका जो निकला है पूरा पूरा क्या निकला, आपका x का मान निकला है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण ऐसे लिख लीजिए, ये आपका x मान निकला, x का मान निकला है ना, तो लिख दीजिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे है, इसको मान है, तो इसको लिखिए पहले आप, 4y + 6x बराबर 20। अब देखिए 4y का 4y दे दीजिए प्लस 6x, x के जगह पे तो आएगा, x का जगह क्या है 16 -
5y, अब बटे में क्या है 3। ये x का मान जो था वो x का मान यहाँ पर रख दिए, अब बराबर में 20 है तो 20 लिख दीजिए। अब इसको हल कीजिए। 4y प्लस, देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 से गुना कीजिए, 16 दूना 32 प्लस माइनस माइनस, अब 5 दूना 10y बराबर 20। अब देखिए 32 को उधर लेके जाइए, इधर 4y बच गया, 4y में से 10 बचेगा तो माइनस 6y बचेगा। इधर देखिए 20 और माइनस इधर क्या हो जाएगा, इधर 32 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6y बराबर 20 में से 32 जाएगा तो माइनस 12 बचेगा। अब y बराबर माइनस से माइनस कट गया, y बराबर देखिए गुना में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 12 बटे क्या आ जाएगा 6, 6 दूना 12, यानी y का मान क्या आ गया 2। अब ये y का मान ना आप समीकरण 3 में रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 x बराबर कितना है 16 माइनस 5, और y की जगह देखिए y का मान रख दें, कितना आया 2 आया, 2 रख दीजिए, बटे में कितना है 3। अब x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, x बराबर 16 माइनस 5 दूना 10 बटे 3, तो x बराबर 16 में से 10 जाएगा 6, 6 बटे 3, 3 दूना 6, यानी x का भी मान आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना था 28 का था ना, देखिए 28 नंबर का x बराबर 2, y बराबर दोनों मान आ गया। इस तरह से भी आप बना सकते हैं इस सब समीकरण को। बाकी जो मेथड से इससे पहले बनाते हुए आ रहे थे, उस मेथड से x वाला को इधर कर दीजिएगा, y वाला को इधर कर दीजिएगा। आप उस तरह से भी फिर चर को बराबर करके फिर आप बना सकते हैं, उस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। तो ये भी तरीका आप लोग सीख गए बनाने के लिए, ठीक है ना। सब ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई दोनों में से कोई एक समीकरण को हल करके x का मान या y का मान निकालेंगे, ये जरूरी नहीं कि x वाला को हम y का भी मान निकाल सकते हैं, और निकाल के उसको समीकरण 2 में पुट कर देना है। जो आएगा वो जो या तो x का मान आ जाएगा या तो y का मान आएगा। अब जो भी मान आएगा उसको इसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब कितना 28, अब 29 नंबर का देखते हैं सवाल। चलिए 29 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी इंटू रूट अंडर a प्लस बी बराबर वाट, यही है ना। a प्लस बी इंटू रूट अंडर a प्लस बी बराबर वाट, ठीक है। चलिए इसको देखिए समझिए, आप लोगों को थ्योरी अगर पता होगा तो हम इसको a प्लस बी का a प्लस बी लिख सकते हैं। और जब भी जिस पे पावर के रूप में रूट कोई संख्या पे रूट रहता है, जैसे मान लीजिए ये रूट x पे रूट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x पे 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। जब भी रूट जो है ना इस रूप में लिखाएगा तो 1/2 आ जाएगा। समझ गए, आप लोग को थ्योरी में भी बतला चुके हैं। जब भी कोई भी संख्या पे रूट है और रूट को हम इस रूप में लिखना चाहते हैं तो 1/2 पावर में दे देंगे, समझिए कि इस पे रूट क्या हो गया, और फिर इसी को हम इतना लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी पे पावर 1/2, इतना पावर लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। देखिए ये भी a प्लस बी दोनों का आधार समान है, और गुना में पावर का क्या होता है जोड़ होता है, तो a प्लस बी, और गुना में पावर का जोड़ होता है तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू यहाँ पे एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भगा दीजिएगा इसमें 2 बार में, 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 होगा, और प्लस 2 से 2 में भगा दीजिए 1 बार में, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 क्या होगा, तो क्या हो गया a प्लस बी और 2 1 3/2, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो चलिए आंसर मिला लेते हैं 29 नंबर का। 29 नंबर का a प्लस बी पे पावर 3/2, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए 30 नंबर का सवाल देखते हैं। 30 नंबर का लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे, बाकी कल देखेंगे। देखिए 30 नंबर में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का
होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर वाट, इतना बराबर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, लिख दिए। देखिए a स्क्वायर तो a की जगह पे a ही है तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर तो b की जगह b ही है तो b का स्क्वायर, माइनस 2a की जगह पे a है तो a, अब b की जगह b है तो b, ठीक है। अब प्लस में क्या है 4ab, और देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 4ab और ये भी ab वाला है, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, दोनों में से 12 कौन है, ये है, इसका चिन्ह क्या चीज़ क्या प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 4ab में से 2ab जाएगा, कितना बचेगा 2ab बच जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। या तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, या नहीं तो आप इसको आप ये भी लिख सकते हैं इसको, या तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये किसका रूप है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, दोनों में से जो आंसर दिया होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर अगर दिया हुआ है तो ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी को आप ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो वही है। या तो इतना आंसर दिया रहेगा तो इतना देख हो जाएगा, या तो इतना आंसर, या तो इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इतना a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये आंसर दिया रहेगा तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा, ये दिया रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 30 का a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए तो आज हम लोग इसमें 30 यानी कि कितना से 24 तक बनाए थे ना, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 सवाल इसमें आज हम लोग देखे। तो बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आता है या सॉल्यूशन पसंद आता है, मेरा तरीका पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बस प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। ये इस चैनल को अगर सर्च से आपको पता करना, लिंक से पता नहीं चलता, सर्च लिस्ट में जाना है तो आप लोग कैसे लिखना है, ये @ चलिए बनाने नहीं आता फिर भी बना दिए, कैपिटल S दीजिएगा, बड़ा S, ठीक है। उसका सब अक्षर अब छोटा लिखना बिना स्पेस का, स्पेस उस पर कुछ नहीं देना। तो SANS संस्कार, KAR संस्कार, PATH पाठशाला, SALA एक ही में लिखना है, कोई स्पेस उस्पेस नहीं जगह ना, हटा के नहीं लिखना, एकदम सटा के लिखना, संस्कार पाठशाला 771, ये आप लिखिएगा तो आपका चैनल, मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। ग्लासेस वाला जो थंबनेल में हम अपना फ़ोटो इस्तेमाल कर रहे हैं वही फ़ोटो चैनल में भी लगा हुआ है फ़िलहाल, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये नाम आ जाएगा, इसे सर्च करके आप इस तरह से आप सब्सक्राइब सब बढ़ा सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।